Good morning, students. This is SONI, and I am working as a formal lecturer in the Applied Science Department of RPII Technical and Medical Campus. So today's topic is bacterial growth curve. That is the study of growth pattern of bacteria. As we know, bacteria multiply by binary fission, and one cell reproduces into two daughter cells. And the pattern of their growth, their life cycle is plotted in the form of bacterial growth curve. So basically bacterial growth curve has two things. First one is timing and second one is number of cells. It means one axis is plotted with time and second axis is plotted with number of cells. With time we see how cells are growing accordingly. ठीक है? So bacterial growth cycle can be divided into following. First one is lag phase. Lag phase is a phase that means lagging behind. No growth take place. Here cells do not multiply, they do not increase in numbers, they just adapt them. वो अपने आप को adapt करते हैं according to the environment. So whenever you are entered into a new environment, first thing you do is adaptations. You try to tend, you try to live accordingly, you try to adapt yourself towards that environmental conditions. वही same चीज़ bacteria करते हैं. They adapt them into the new media conditions. जो भी media के nutrients हैं, new nutritions हैं, उसके accordingly वो अपने आप को prepare करते हैं. They prepare themselves in the form of synthesis of enzymes. वो अपने एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, अपने सेलुलर कंपोनेंट सिंथेसाइज करते हैं इस पीरियड में, बट दे डू नॉट मल्टीप्लाई. सो इस फेज़ की लेंथ डिपेंड करती है बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक्स पे कि किस टाइप का बैक्टीरिया वो है. एंड अदर थिंग दैट इज़ कंडीशंस जो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कंडीशंस में हमने उसको रखा है, दैट मीन्स मीडिया. व्हाट टाइप ऑफ मीडिया वी हैव गिवन टू द बैक्टीरिया एंड व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ दैट, ये डिसाइड करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लैग फेज. देन आता है आपका लॉग फेज, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फेज. इस फेज में आपके मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया, दे मल्टीप्लाई इन नंबर्स. इन लॉग फेज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. अब वो इवनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग लाइक 2 cells give rise to 4, 4 cells give rise to 8. इस तरह से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं by utilizing more and more nutrients. They have adapted themselves in the first phase and now they are utilizing that nutrients that are given to them in the new media. पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम की फॉर्म में मेंशन करते हैं. एंड द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द सेल्स टू डिवाइड is the generation time or can be doubling time as well. So just after this phase we reach towards the stationary phase of bacterial cycle. यहाँ पर population growth रुक जाएगी. Cells eventually stop multiplying due to some factors like exhaustion of available nutrients. यहाँ पर nutrients की scarcity हो गई, nutrients fully exhausted हो चुके हैं. नेक्स्ट है जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अंडरगो करते हैं बैक्टीरिया, उनके एंड प्रोडक्ट्स की इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है. एंड द लास्ट थिंग इज़ एग्जॉशन ऑफ स्पेस. अब स्पेस की भी स्कार्सिटी हो गई है, स्पेस भी लिमिटिंग हो गया है, तो दीज लिमिटिंग फैक्टर्स विल स्टॉप द बैक्टीरिया टू ग्रो फर्दर. इवेंचुअली क्या होगा, अब स्टेशनरी फेज में बहुत देर तक रहने के बाद क्या होगा, cells are forced towards the death phase. In death phase growth rate is 0 and cells die. और जो ये इवेंचुअल डेथ है इसका कोज है न्यूट्रिएंट्स की ज़ीरो अवेलेबिलिटी. यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ज़ीरो हो चुके हैं एंड सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनी टाइप ऑफ स्पेस एंड इवन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो सेल्स इवेंचुअली डाई हो जाते हैं एंड दिस फेज इज़ डेथ फेज. सो बेसिकली ये जितने भी फेज थे, दिस ऑल फेजेस कैन बी स्टडीड इफ़ वी आर ग्रोइंग द बैक्टीरिया इन द बैच कल्चर. बैच कल्चर में क्या होता है, हमें फिक्स न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होती है क्लोज्ड वेसल के अंदर और उसी के अंदर लाइक हमने फिक्स न्यूट्रिएंट्स दिए हैं और फिक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया ही उसको यूटिलाइज़ करेंगे. और जब पूरा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, पूरे न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो डेथ प्रोसीड करेंगे. बट इन द केस ऑफ कॉन्टीन्यूस कल्चर में क्या होता है,
It is differentiated from batch cultures in the ways like वहाँ पर nutrients की supply continuous होती है and the bacteria that are synthesized, that are formed, are removed simultaneously. Okay, so you can study the bacterial growth curve only while you are culturing the bacteria in a batch culture. Otherwise it's not possible to get the stationary phase or decline phase. We will only lead towards the exponential phase in that continuous type of culturing. So I hope that's clear. Thank you.